कॉम्पिटिशन्स के इस दौर में समय के साथ चलना उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन जीने के लिए भोजन। अगर आप समय के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, और अगर आप समय से पीछे रह जाते हैं तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं असफलताएं आपकी हाथ लगती है। कहते भी हैं, भूली हुई विद्या, बिछड़ा हुआ दोस्त और बिगड़ा हुआ काम को वापस बनाया जा सकता है, लेकिन एक बार जब समय चला जाता है तो वो दोबारा लौट करके नहीं आता है। समय निरंतर गतिशील है, आप इसे रोक नहीं सकते हैं। हाँ, समय के साथ आप चल के आप अपने जिंदगी के मुकाम तक जरूर पहुंच सकते हैं। इसलिए बाबू, समय का कदर करो और समय के साथ चलो। अगर आप समय के साथ आज चलते हो, समय का सही ढंग से सदुपयोग करते हो, तो कल समय आपको अपने कर्मों का सही परिणाम देगी। देखिए बाबू, एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। आप जरा सोचिए, आपके अकाउंट में डेली 86,400 रुपये जमा हो तो क्या आप इन पैसों को वैसे ही छोड़ देंगे? नहीं ना। आप इन पैसों को यूटिलाइज करोगे और आपकी ये कोशिश होगी कि ये जो पैसे अभी मेरे अकाउंट में 1000 में है, इसको मैं लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में इन पैसों को मैं कुछ करके ले जा सकूं। ठीक उसी तरह हर दिन जब आप सुबह जागते हैं तो बिना कुछ किए, बिना कोई मेहनत के, बिना कोई परिश्रम के आपके अकाउंट में, आपके पर्स में 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इन 86,400 सेकंड्स को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जब आपको पैसा मिले सपोज, तो आप उसका यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन वही उतनी ही अमाउंट में सेकंड्स आपको हर दिन सुबह जगने पर मिलता है, तो आप इन समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो? कुछ लोग का कहना है कि अरे सर, वो पैसा है पैसा, और ये समय है, जाने दो ना, समय चला जाएगा, क्या दिक्कत है? तो आपको मैं बता दूं, कहा भी जाता है टाइम इज मनी, समय मूल्यवान है। देखिए बाबू, समय जो है वो प्राइमरी चीजें हैं और पैसा सेकेंडरी चीजें हैं। अगर आप समय का कदर नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिल सकता है। समय दे करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कोई कह दे मैं पैसों से समय को खरीद सकूं, ऐसा कोई मर्द नहीं है। कोई कितना भी अमीर हो, बीते हुए कल को वापस नहीं खरीद सकता है, और कोई कितना भी गरीब हो, वो आने वाले कल को अपनी मेहनत के बदौलत जरूर इंप्रूव कर सकता है। ये बात आप सही ढंग से जान लो। समय अगर आपके पास है, समय का आपने कदर किया, तो आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। कहते भी हैं कि आप मां सरस्वती का आह्वान करो, लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती है। मतलब अगर आप पे मां सरस्वती का आशीर्वाद है तो लक्ष्मी का आना स्वाभाविक है, लाजमी है। अगर आपके पास ज्ञान है, हुनर है, टैलेंट है, तो पैसा आपके पास आएगा। तो इन सारी बात को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है, और कोरोना वायरस को लेकर के हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ग्रसित है। देखिए बाबू, आप सबको पता है, रात होता है तो उसके बाद सवेरा भी होता है। कहने का मतलब, एक दिन ऐसा समय आएगा जब ये कोरोना वायरस का नामो निशान मिट जाएगा, और जिस तरीके से नॉर्मली हम पहले रहते थे उसी तरीके से हम रह पाएंगे। मतलब वैकेंसी भी आएगी, एग्जाम भी होंगे, रिजल्ट भी आएगा, और आपकी नौकरी भी होगी। लेकिन इसमें भी दो बातें हैं। एक वैसा बंदा जो अभी से मेहनत कर रहा है, उसकी नौकरी होगी, या एक वो बंदा जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ना शुरू करेगा। तो आप हमको बताइए, किसकी नौकरी होगी? जो अभी से पढ़ना शुरू करेगा उसकी, या फिर लॉकडाउन बाद जैसे वैकेंसी जब आएगी तब अगर पढ़ना शुरू करेगा उसकी?
आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, तो हमें पता है, आपकी जवाब भी हमें पता है। आपका अंतरात्मा यही कहेगा कि जो आज से पढ़ना शुरू करेगा उसी का जॉब होने वाला है। तो जब ये बात आप जान रहे हो, आपकी अंतरात्मा ये बात बता रही है, तो आप अपनी सुनो ना, आप मेरा भी मत सुनो। तो बाबू आप खुद कह रहे हो, आपकी अंतरात्मा खुद आपसे कह रही है कि जो आज से पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, तो आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? लॉकडाउन जो हुआ है उसको आप ईश्वर की तोहफा समझो। एक स्टूडेंट्स, ऐसे और सारे सेक्टर वाले लोग तो परेशान हैं ही इस लॉकडाउन से, लेकिन एक स्टूडेंट जो है ये भगवान का आशीर्वाद समझ करके इस लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले। आप ये सोचे कि ऊपर वाले ने हमें एक कुछ बेहतर करने का एक अवसर प्रदान किया है, और आप इस लॉकडाउन में बढ़ते हुए कह सकते हैं इतनी पर्याप्त समय को आप सही ढंग से यूटिलाइज करो। अरे जब लॉकडाउन नहीं था तो आपको क्लासेज करना पड़ता था, आपको साइकिल से, कभी अंकुश मैथमेटिक्स में, कभी आपका रीजनिंग के टीचर के पास, कभी अंग्रेजी के टीचर के पास, तो कभी जीके जीएस के टीचर के पास, आपको यहां वहां मत पूछो कहां कहां आपको जाना पड़ता था। वो समय आपके पास बच रहा है, आप खुद अपनी हाथों से भोजन बनाते थे, खाते थे, या फिर कोई आपका होटल में जाकर के खाते थे। तो ये सारा टाइम अभी सेव हो रहा है, तो आप इन सारे समय को बाबू यूटिलाइज करो। समय को नष्ट मत करो, नहीं तो धीरे धीरे समय आपको नष्ट करना शुरू कर देगा। ये बात को माइंड में सेट कर लो। बहुत लोग गरीबी का रोना रोते हैं, मैं गरीब हूं, मैं ये नहीं कर सकता। किसी ने सही कहा है, इफ यू बोर्न एज पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई एज पुअर दैट्स योर मिस्टेक। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप गरीबी में जन्म लेते हो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो इसमें सरासर आपकी गलती है। अगर आप गरीब मर गए तो वो इस बात को दर्शाता है कि जिंदगी भर आपने कोई मेहनत नहीं की। आप घर पे एक रूटीन बनाइए और अपने आप को रूटीन में ढालिए। इतिहास गवाह है, वही सफल हुआ है जो अपने आप को एक रूटीन मेंटेन करके काम किया है। ये बात आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आपके पास इतने टाइम सेव हो रहा है, आप उन सारी समय में पढ़ाई करिए। 8 से 10 घंटा आप सोइए, और उसके बाद जो भी टाइम बचे 1-2 घंटे और निकाल करके, हमारे ख्याल से लगभग 14 घंटे के आसपास में बचता है, आप पढ़ाई करिए। और हमें नहीं लगता है कि दुनिया का कोई वैसा पेरेंट्स होगा, कोई माता पिता होगा जो आपके पढ़ाई का बाधक बनेगा। मतलब अगर आप पढ़ने बैठे हो तो वो आपको आपके कह सकते हैं तपस्या से उठा करके, पढ़ाई को बाबू एक तपस्या के तौर पर लो। देखते हैं जब कोई पूजा पाठ करता है और कोई रिलेटिव आ जाता है तो वो अपने भगवान में लीन है, वो पूजा पाठ से नहीं उठता है, पहले अपनी पूजा को कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उससे बात करता है। तो ठीक इसी तरह पढ़ाई भी एक तपस्या है, और आप किताब में अपने आप को लीन कर लीजिए। ठीक है, इसके करना है तो पुस्तक से ही बेइंतहा करो ना। पुस्तक ही एक ऐसी चीज है जो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो आप पढ़ो, खूब जम करके पढ़ो, और लॉकडाउन जो ऊपर वाला का एक तोहफा है, आप इसका सही ढंग से सदुपयोग करो। समय का अगर आप सही सदुपयोग करते हो तो ही आप सफल हो पाओगे। आप लास्ट में आप एनालिसिस जरूर करो। जैसे रात को अगर आप सोते वक्त जाते हो तो आप सोने से पहले आप ये सोचो कि कहां कहां आज मैंने टाइम को वेस्ट किया है, और जिस समय पर, जिस जगहों पर आपने टाइम को वेस्ट किया है, अगले दिन से उसे इंप्रूव करने का कोशिश करो। धन्यवाद।